होनी चाहिए कि ये 5th शेड्यूल में है 13 जिला, तो राज्य सरकार के इनके अधिकारी को मालूम होनी चाहिए। तो बिना तैयारी का आनन फानन में, जिस तरह 32 का खतियान, वो आनन फानन में बिना तैयारी का, बिना नियोजन नीति जोड़े, अब आनन फानन में लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को ठगने के लिए 32 का खतियान का काम किए। उसी तरह स्थानीय निकाय चुनाव में बिना तैयारी किए अपने राज्यपाल का भेज दिया। ये सरकार हेमंत सोरेन कांग्रेस जेएमएम से आज के डेट में आज इनसे जनाधार खिसक चुका है। ये बात अच्छी तरह से गठबंधन दल के नेताओं को पता है, इसीलिए चुनाव से भाग रहे हैं। ये 32 का खतियान लागू किन युवाओं को या फिर जनता को लाभ मिलता है? ये देखिए, ये जो झारखंड में सरकार चल रही है, ठग सरकार है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी झूठ की लहर के बल पर आपने सिंहासन पर बैठा और 3 वर्ष होने जा रहे हैं, एक भी वादे इन्होंने नहीं पूरा किया। चाहे 1 साल में 5 लाख नौकरी का हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, दूसरा चाहे पारा टीचर का हो। हमारी सरकार ने वेतनमान सहित नियमावली और कल्याण कोष का भी हमने बजट में प्रावधान कर दिया। वेतनमान, वेतन वृद्धि और नियमावली सिर्फ कैबिनेट में लाने की बात थी, लेकिन उस समय चुनाव घोषणा हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोगों ने कहा कि हमारी सरकार बनाई है, हम 1 महीने के अंदर नियमावली बनाकर वेतनमान और वेतन वृद्धि भी करेंगे। लेकिन 3 साल होने जा रहे हैं, किस तरह पारा टीचर को भी ठगा। जो 65,000 हमारा पारा चार टेट पास किया, उसको सिर्फ वेतन वृद्धि किया, वो भी उस वेतन वृद्धि में भी कटौती किया। इस सरकार ने 40 से 50% ही वेतन वृद्धि की, जबकि हमारी सरकार के समय हमने 52% वेतन वृद्धि की। तो ये पारा टीचर को भी ठगने का काम किया। आदिवासी मूलवासी को भी 1932 का खतियान, उसी सदन में संविधान का शपथ लिया हुआ मुख्यमंत्री कहता है कि खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नहीं परिभाषित होती है। जब ईडी इसके द्वार पहुंचता है तो इनको फिर आदिवासी मूलवासी याद आता है। और उस 32 का खतियान में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नियोजन नीति से इन्होंने नहीं जोड़ा। तो इस 32 के खतियान से जो झारखंड के हमारे आदिवासी मूलवासी झारखंडवासी के जो 3rd गेट 4th गेट में उसका हक बनता है, तो उस वंचित हो गया। जब नियोजन नीति से ही आपने नहीं जोड़ा, तो वहाँ भी मूलवासी आदिवासी को इसने ठगने का काम किया। उसी तरह इस राज्य की जो गरीब हमारी विधवा बहन है, दिव्यांग भाई है, वृद्ध भाई है, उनको बोला 2,500 रुपया देंगे पेंशन, 3 साल होने जा रहा है, उनको भी ठगा। उसी तरह हम लोग LPG गैस सिलेंडर चूल्हा देते थे फ्री में, उसको बंद करके इसने कहा हम चूल्हा खर्चा देंगे 2,000, 3 साल होने जा रहा है, उसमें भी चूल्हा खर्चा है। तो अब हेमंत सोरेन अच्छी तरह जान गए हैं कि जमीन इनका खिसक चुका है, इसीलिए बौखलाए हुए। सर, कमीशन के खेल के बारे में बता रहे थे, विधायक और मंत्री कमीशन का पार्टी। हाँ, देखिए, ये जो झारखंड में सरकार है, एक कमज़ोर सरकार है, और कमज़ोर सरकार से राज्य का कभी भला नहीं हो सकता। क्योंकि कमज़ोर सरकार, और हमारा जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, अक्षम मुख्यमंत्री, मैं इस सरकार बनने के समय से ही बोल रहा हूँ, आपको याद होगा, अक्षम मुख्यमंत्री, अक्षम सरकार, जो इस राज्य को ये जो बिचौलिया, माफिया और सिंडिकेट के द्वारा संचालित है। जो भी नीतियां बन रही, अधिकारी नहीं बना रहा है, सरकार नहीं बना रहा है, नीतियां बना रहा सिंडिकेट, नीतियां बना रहा बिचौलिया। और यही कारण है कि आप शराब नीति भी देखिए, उस शराब नीति में किस तरह राज्य का राजस्व 500 करोड़ का राजस्व, जो समाचार पत्र और मीडिया में आप लोग दिखाएं, जो उत्पाद नीति बनाया, जिसको महामहिम ने टर्न डाउन किया, उस उत्पाद नीति में कोई अगर गड़बड़ी होगी तो इस एजेंसी को कोई दंड नहीं प्रदान
उसमें जो काम कर रहे हैं उस कर्मचारी को दंड दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है। उसी तरह रोड काबिलियत के आधार पर नहीं मिल रहा, कमीशन के आधार पर मिल रहा। उसी तरह राज्य को लूट रहा, उस संथाल परायण को छोटा भाई लूट रहा, पूरा राज्य को बड़ा भाई लूट रहा। और जिला में जो जेएमएम के विधायक हैं बिना कमीशन 5% लिए, इनके मंत्रीगण बिना 10% लिए कोई योजना, ये मैं बोल ले रहा हूँ, अब गाँव में जाकर ये आप पूछ सकते हो। मैं कभी भी कोई बात हल्की ढंग से नहीं करता, ये हकीकत है। इस तरह ये राज पूरा, चाहे जिला हो चाहे प्रदेश हो, कटमनी, कमीशन, बिचौलिया और सिंडिकेट के द्वारा संचालित है।